हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें हम आपके लिए 35 अति महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लाए हुए हैं। दोस्तों, एक ऐसा MCQ है यह जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से 2 से लेकर के 5 प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक MCQ से आपके 5 प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल, रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न 3 नंबर है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ए नरेंद्र नाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त और डी सुरेंद्र दत्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ए ब्रिटिश, बी राजा राम मोहन राय द्वारा, सी धर्म प्रचारक द्वारा और डी महर्षि कर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 5 नंबर है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न 5 नंबर है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हेनरी विलियम डेरेजियो और डी डेविड हेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरेजियो। अगला प्रश्न 7 नंबर है दोस्तों, कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए। ऑप्शन दिए गए, ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी श्री नारायण गुरु द्वारा, सी ज्योतिबा फुले द्वारा और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 का सी नंबर, ज्योतिबा फुले द्वारा का सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है, किस धर्म सुधारक के मृत्यु भारत के बाहर हुए थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी जयदेव, डी कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है 10 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भावे आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है, ए पटना, बी लखनऊ,
सी तमिलनाडु, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ए नंबर 11 का ए नंबर सही होगा। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी विलियम बेंटिक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई है, यह किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद द्वारा, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा और ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन द्वारा। तो इसका 13 का सही जो आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी दयानंद द्वारा। 13 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो और डी बर्लिन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा धार्मिक जो सम्मेलन किए हुए थे वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी भगत सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है तो ऑप्शन दिए गए विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सी सती प्रथा, डी अंग्रेजी शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर कि राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए राधानगर वर्धमान जिला, बी जिला हुगली, सी 24 परगना जिला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर राधानगर वर्धमान जिला में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी फिरोज शाह मेहता, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं राजा राम मोहन राय, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। तो 20 का ए सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्रह्म सभा, बी आत्मिक सभा, सी ए और बी दोनों और डी धर्म सभा। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 21 का सी नंबर, ए और बी दोनों। मतलब इसका प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज का, ब्रह्म सभा और आत्मिक सभा, बाद में यह ब्रह्म समाज हो गया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा
22 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रविशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 23 का डी नंबर हो जाएगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख और डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज के बागडोर संभाली। तो ऑप्शन दिए गए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख और ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का डी नंबर रामचंद्र विद्यावागीश। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, एमए कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना से राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं उस विद्वान का नाम बताइए, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन दिए गए ए अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयबजी और डी चिराग अली। 27 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का ए नंबर अबुल कलाम आज़ाद। ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो हमारा देश भारत आज़ाद होने के बाद ये भारत के शिक्षा मंत्री बने थे। अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी। तो ऑप्शन दिए गए ए राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी विवेकानंद की माँ और डी केशव चंद्र की पुत्री। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला प्रश्न है 19 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में और डी 1830 में। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सी नंबर 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किसने महिलाओं के लिए बामा बाधनी नामक पत्रिका निकाली। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 30 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केशव चंद्र सेन। 30 का ए नंबर हमारा सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन, जिन्होंने बामा बोधि नामक पत्रिका निकाली। अगला प्रश्न है अहमदिया कदायनी आंदोलन 1890 में जो हुई वह किसने आरंभ किया था। तो ऑप्शन दिए गए मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अहमद सर सैयद, सी अहमद रशीद अहमद और डी हुसैन अहमद। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने अहमदिया कदायनी आंदोलन 1890 में इन्होंने आरंभ किया। अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद और डी आत्मारंग पांडुरंग। तो यहाँ पर जो हमारा 32 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आत्माराम पांडुरंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी वारानागर तिलक। दोस्तों 33 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है 34 नंबर, वेदों की ओर लौटे। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटे यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन दिए गए ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद और डी रामकृष्ण परमहंस। तो 34 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वेदों की ओर लौटो, ये जो बोले हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी का नारा है कि वेदों की ओर लौटो। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो ऑप्शन दिए गए हैं ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में और डी 1917 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर का डी आंसर 1917 ईस्वी में सही हो। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए जो भी आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए हम लाते हैं और आपको तैयारी को और भी बेहतर बनाता है। जय हिंद दोस्तों।